पर नारियों को सदा पूज मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य जानो। क्या बात, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर सुंदर सा भाव। हैप्पी करवा चौथ। क्या बात है। सभी मित्रों सखाओं को जिनका वैवाहिक जीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश है, उनके जीवन में बहुत हो रहा है। पत्नी अपने पति से एक ही आशा करती है। आज का दिन करवा चौथ का प्राय दिन था और लोगों ने बहुत बढ़िया व्रत किया, अपने पति की सेवा की, पति के व्रत को किया और अपने पति से एक ही वरदान मांगा कि पर नारियों को सदा पूज मानो, मेरे प्रेम की साधना सत्य जानो। ये नारी का भाव है और इसे नारी ही समझ सकती है। क्या बात है मित्रों, भावुक है। सुबह सुबह प्रायः विचार आया कि करवा चौथ पर भी कुछ वीडियो बनाएं। चलिए कुछ धार्मिक बातें, कुछ धार्मिक बातों पर चर्चा करेंगे। जीवन, गृहस्थ जीवन सबसे कठिन जीवन है, कठिन भी है और संसार को चलाने के लिए गृहस्थ जीवन में रहना भी जरूरी है। इसीलिए रामचरितमानस की चलिए कुछ चौपाई हम लोग कह लेते हैं कि सासु ससुर गुरु सेवा करयो, पति रुखु लखियायसु अनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखा मृदुबानी। सास ससुर और बड़ों की सेवा करना पत्नी के लिए है। पति का रुख, जब पति नाराज हो जाए, रुख देखकर आज्ञा मानकर उसका काम करना, ये पति को खुश करने जैसा हुआ। क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, और भी कुछ कह लेते हैं। जय श्री राम। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए जीवन में निर्वाहिक होना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि राम जी के पास केवट जी को कुछ भी देने के लिए नहीं था, उतराई देने को नहीं था। उस समय राम जी क्या देते, केवट जी को क्या देते? तो सीता माता ने क्या किया, अपने पति की सकुचाहट को जान लिया, देख लिया कि हमारे पति के पास आज कुछ नहीं है, आज इनके पास कुछ नहीं है। ये हैं तो राजा, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटे हैं, और लेकिन समय की अकॉर्डिंग अपने पति की परिस्थितियों को जान लिया कि आज केवट जी ने गंगा पार लगाया, लेकिन हमारे राम जी के पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो सीता माता ने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी, वो अंगूठी उतार करके राम जी को दे दिया और कहा कि ये लो, अब केवट जी को उतराई दे दो। अपनी पति की सकुचाहट को जिस समय निहारी सीता ने, अपने पति की सकुचाहट को जिस समय निहारी सीता ने, हाथों से अपनी मणि मुद्री उस समय उतारी सीता ने। माता जी ने तो अपनी मणि मुद्री उतार करके राम जी को दे दिया। समय के अकॉर्डिंग करवा, देखिए क्या नाम है, आपका गृहस्थ जीवन में है, कभी आप बीमार होंगे, कभी आजार होंगे, कभी सुख दुख होंगे। हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। समय पर एक दूसरे के साथ रहना, इसी को जीवन लाइफ पार्टनर कहते हैं, जीवन की संगिनी कहते हैं, साथी कहते हैं। मित्रों ये जीवन, चलिए बहुत कुछ है ना, ज़्यादा नहीं बताएंगे। देखिए विचारों का क्या है, विचार आते जाते रहते हैं, थॉट बदलते रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन को धर्म में रखिए, धार्मिक तरीके से चलिए। और जो पति लोग हैं उनको चाहे, देखिए एक स्त्री व्रत अगर पत्नी करती है, पति करते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। और जो जीवन का ये सार है वो एक दूसरे के साथ रहने में ही है, अकेले रहने में नहीं। इसलिए साथ जुड़ के रहिए,
अच्छे से रहिए, एक दूसरे के सम्मान में रहिए, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करिए। सम्मान मेरी इम्पोर्टेंट होता है, किसी कोई आपके साथ है तो उसका सम्मान, उसकी बात की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 5 मिनट का। सभी को राम राम और हैप्पी करवा चौथ। सब लोग अच्छे से अपना जीवन बिताइए, अच्छे से रहिए और सब लोग राम जी की, सीता माता की बात को मानिए, उनके चरित्र को अपने जीवन में लाइए। चलिए सभी को राम राम, जय जय सीताराम। सब लोग बहुत बढ़िया रहें, सब पर प्रभु राम जी की कृपा असीम बरसती रहे, सबके जीवन मंगलमय हो। सब जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम।